एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि यहाँ पर जगह जगह जो फ्लैग लगे हुए हैं पाकिस्तान के, टर्की के और अज़रबैजान के, ये तीनों की बहुत ज़्यादा आपस में अंडरस्टैंडिंग है और पाकिस्तान की तो बहुत ज़्यादा वो फेवर करते हैं। लेकिन आप कुछ कह रहे थे कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं जब किसी इंडियन का नाम लें तो उनको हेट करते हैं। हाँ, ये एक्चुअली रिसेंटली इनकी अभी वार हुई है। तो इन्होंने यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है यानी कि अर्मीनिया को यानी कि असला वगैरह दिया है, जिसकी वजह से ये लोग उनसे थोड़ी नफरत करते हैं, इसलिए कि वो कहते हैं कि हम पर यानी कि फायरिंग के लिए यानी कि इंडिया ने अर्मीनिया को यानी कि वेपन्स दिए हैं। हाँ। इस वजह से वो उनको थोड़ा यानी कि पसंद नहीं करते। अगर मिल भी जाएं तो वो साफ उनके मुंह पर कह देते हैं कि हम आपको पसंद नहीं करते। तो अगर यही पाकिस्तानी हो तो वो आपको गले लगाते हैं, कहते हैं कि आप हमारे दोस्त हो, आप हमारे यानी कि भाई हो। तो अगर इंडियन कह दे तो उसके मुंह पे कह देते हैं कि आपको हम हिट करते हैं, आपको हम नफरत करते हैं। तो ये है कि पाकिस्तान की यहाँ पर इज्जत है जगह जगह पर। आपने भी देखा है कि पाकिस्तान के फ्लैग्स जो हैं वो अमेज़ा किए गए हैं हर जगह पर। इस तरह से पाकिस्तानियों की इज्जत जो है वो बहुत। मेन पॉइंट है जी, यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है, इसको कहते हैं निज़ामी स्ट्रीट। और निज़ामी स्ट्रीट मशहूर है जी, पूरी दुनिया में लोग आते हैं यहाँ पे। तो कहते हैं कि यहाँ पर किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं है। और जो यहाँ पे अगर कोई खातून रात के 4 बजे भी जा रही हो तो यहाँ कोई नहीं पूछता। तो ये मतलब आप समझते हैं कि अगर पाकिस्तानी यहाँ आएँ और आकर अपना बिजनेस डेवलप करें तो कर सकते हैं। जी सर, यहाँ पर यानी कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर यानी कि कपड़े का कारोबार करते हैं, बेडशीट्स का कारोबार करते हैं, कुछ लोग रेस्टोरेंट्स ओपन करते हैं, होटलिंग का काम यहाँ पे अच्छा है। तो उसके बाद ज्वेलरीज़ है लेडीज़ की, बहुत सारे लोग यानी कि वो यहाँ पे आके करते हैं सेल आउट। जी मुझे यहाँ पे अभी एक सिख से मुलाकात हुई है जो इंडिया से आए हैं। तो उनका थोड़ी रिजर्वेशन थी, वो कह रहे थे कि यहाँ पे स्नैचिंग होती है आउट, बाकू से आउट सिटी, और लोग सेफ नहीं महसूस करते। आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं सर, ये ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये कंट्री जो है टूरिस्ट कंट्री है। यहाँ पर लोग सारी दुनिया से यहाँ पे आते हैं। किसी किस्म की कोई भी स्नैचिंग वगैरह नहीं होती। बहुत सेफ है यहाँ पर। यहाँ तक कि अगर आपका कुछ गिर जाता है तो यहाँ के मकामी लोग क्या करते हैं, वो चीज़ें जाके पुलिस को दे देते हैं, ताकि कल को कोई यानी कि कंप्लेन करता है तो पुलिस उनको वो चीज़ उनको दे दे। लेकिन जो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा टैक्सी स्कैम का, यहाँ पर टैक्सी जो है वो टैक्सी वालों के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं और वो बहुत ज़्यादा बारगेनिंग करते हैं। एक चीज़ के 200 मनात अगर मांगें तो वो फिर बाद में 50 मनात पे भी चले जाते हैं। तो ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये इनको सर इनकी जो यानी कि लोकल है वो यहाँ पे, जैसे पाकिस्तान में या दुनिया भर में उबर चलती है, यहाँ पे चलती है वोल्ट। अगर आप वो यूज़ करते हैं तो वो इनकी ऑफिशियली है। उस पर अगर एक मनात आया तो आप एक मनात ही पे करेंगे, अगर दो आए तो दो ही। अगर आप लोकल टैक्सी यूज़ करेंगे उस पर तो फिर जारी सी बात है कि अगर दुनिया में जहाँ पे भी वहाँ तो बार्गेनिंग होगी। 15 कहेंगे तो आप 10 में उनको मनाएंगे, 5 कहेंगे तो जिनके ऐसे दो में बात होगी। तो जो इनकी ऑफिशियल यानी कि सर्विसेज हैं, जैसे इनकी लोकल ट्रांसपोर्ट है, अगर आप वो यूज़ करते हैं उसमें किसी किस्म की भी बार्गेनिंग नहीं होती और ना किसी किस्म का स्कैम है। पूछने वाला नहीं है इनको कि भाई इतने ज़्यादा पैसे क्यों मांगते हैं हम टूरिस्ट से? सर इसमें ये है ना कि ज़्यादातर वो रिकमेंड ये करते हैं कि आप हमारी लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। आप मेट्रो के ज़रिए जा सकते हैं। अगर आप टूरिस्ट जाते हैं जैसे गुबाला शदाग है, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी कंट्री है कि उनको आपको लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी पड़ेगी। तो लोकल में ये है कि मुनासिबली जो है वो यही है, 100 है, 150 है लोकल आम। जी। ज़्यादा यहाँ पर। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी।